सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 11 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर सेकंड सितंबर के सारे शिफ्ट्स कर लिए हैं और 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट भी कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोगों को का ये शिफ्ट। फर्स्ट है पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस जब भी आए तो इसमें वर्ब मेन देखना है। एक्चुअली वो वॉज दिया हुआ है तो वर्बिंग या वॉज बीइंग आना चाहिए। वर्बिंग यहाँ पर दिया हुआ गया है, यहाँ आर बीइंग है, यहाँ आर मेड है, यहाँ विल बी मेड, तो आर वर्बिंग यहाँ पर है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, हमें बताना है। सिनोनिम्स जॉवियल का मतलब होता है हैप्पी, खुश होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खुश होना। ठीक है, हिलेरियस बोल सकते हैं इसके लिए, हिलेरियस भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? चेयरफुल का भी मतलब खुश होना। सोलेमनिटी का मतलब होता है गंभीरता, मतलब ग्रेविटी। सोलेम गंभीर होता है ना, तो गंभीरता इसके लिए हो जाएगा। मिजरेबल का मतलब होता है जो गरीब होते हैं, जो दुखी होते हैं। ठीक है, तो पेनीलेस, डेस्टिट्यूट एटसेट्रा बोल सकते हैं। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, इम्पायस। ठीक है, इम्प्योर, अनहोली, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, हमें बताना है मेरिट। मेरिट का मतलब क्या होता है? गुण। मेरिट का मतलब क्या होता है? गुण, उपलब्धि। मेरिट का मतलब होता है गुण या उपलब्धि। तो रेसिड का मतलब क्या है? रेसिड का मतलब होता है रिमनांड, जो रिमेन होता है किसी चीज़ का बचा हुआ अवशेष। फैटिक का मतलब होता है थकाऊ। फैटिक का मतलब क्या होता है? थकान या थकाऊ, थकावट। ठीक है, स्ट्रेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन बोलते हैं। वर्च्यू का मतलब क्या? वर्च्यू का भी मतलब होता है गुण, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑब्लिक। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब होता है स्लांट, टेढ़ा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्च्यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें जो है जम्बल्ड सेंटेंस को रीअरेंज करना है। दिया हुआ है पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल। पॉपुलेशन जो है एक्सपेक्ट है ट्रिपल होना। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 ईयर्स की बात की जा रही है यहाँ। अमंग द वर्ल्ड्स पोरेस्ट कंट्रीज, वर्ल्ड के जो भी पोरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड, उस पीरियड में पॉपुलेशन के श्रिंकेज की बात है। नेक्स्ट है वेयर एज मैनी रिच कंट्रीज विल सी, जहाँ जबकि क्या होगा, कई रिच कंट्रीज देखेंगे। तो यहाँ देखिए वेयर एज से स्टार्ट नहीं हो सकता है, वेयर एज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो ये एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड। दैट पीरियड किसी न किसी पीरियड के आगे जिक्र की गई होगी, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, तो ये भी आर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यू और पी बचता है। क्यू से देखते हैं पहले, क्यू के बाद ओ। क्यू में है अमंग द वर्ल्ड्स पोरेस्ट कंट्रीज, वर्ल्ड के पोरेस्ट कंट्रीज़ में। ठीक है, आगे बताया गया है ओ, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल। जो वर्ल्ड्स के पोरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें जो है पॉपुलेशन जो है क्या है, एक्सपेक्ट है कि वो ट्रिपल हो जाएगा। कब? आगे दिया हुआ है पी एस आर, मतलब द नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 ईयर्स में। वेयर एज, जबकि मैनी रिच कंट्रीज, जबकि जो कई रिच कंट्रीज हैं, विल सी, वो देखेंगे पॉपुलेशन श्रिंकेज, उनमें पॉपुलेशन का श्रिंकेज, उनमें कमी आएगा इन दैट पीरियड, उसी पीरियड में, मतलब उसी 50 ईयर्स में जो है मैं रिच कंट्रीज़ में कमी आएगा। तो ये मीनिंगफुल बना रहा है, पी से नहीं होगा। पी से ऐसे भी हम लोग पढ़ के देख सकते हैं, पी ओ एस क्यू आर, पी ओ। पी से स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगला 50 ईयर्स जो है। आगे दिया ओ, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल, पॉपुलेशन जो है एक्सपेक्ट है कि ट्रिपल हो जाएगा, तो यहाँ पर इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स होना चाहिए, सिर्फ द नेक्स्ट 50 ईयर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स होना चाहिए, तो ये जो है पी के बाद ओ सही होता थोड़ा मीनिंग में, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें ढूंढना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से देख लेते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का स्पेलिंग सही है, रिसिव्ड का स्पेलिंग गलत है, यही आंसर हो जाएगा। रिसिव्ड का स्पेलिंग हो जाएगा RECEIVED, CEI होगा, CIE दिया हो गया है। ठीक है, तो ये गलत है। अवार्ड का भी स्पेलिंग सही है, आउटस्टैंडिंग का भी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग वाला बता रहा है। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट का मतलब होता है कुछ इनकम्प्लीट हो, जो इनकम्प्लीट हो या किसी चीज़ में कमी हो। ठीक है, इम्परफेक्ट हो, ऐसा बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट हो। ठीक है, तो एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है प्रचुर हो, जो पूरा हो। ठीक है, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा। टेरिबल का मतलब तो होता है फ्राइटफुल, जो डरावना हो, भयानक हो। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। स्किम्पी का मतलब क्या होता है? स्किम्पी का मतलब होता है जो मतलब ग्रीडी टाइप का हो, कंजूस हो, लोभी हो, निगार्ड हो। ठीक है, तो आंसर एम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है। मिएंडर, मिएंडर का मतलब क्या होता है? मिएंडर का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। मिएंडर का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा।
ठीक है, कड़वी, टेढ़ा मेढ़ा, कड़वी बोल सकते हैं, CURVY, कड़वी बोल सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इसके लिए एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, जो सीधा हो। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कन्फर्म का मतलब तो होता है पुष्टि करना, किसी चीज़ को कॉरोबोरेट करना। रैम्बल का मतलब क्या होता है? रैम्बल का मतलब होता है मतलब वही टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाएगा। ये रैम्बल का भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा, भटकना होता है ना, तो ये टेढ़ा मेढ़ा होना, करली। डिप्यूटाइज का मतलब क्या हो जाएगा? डिप्यूटाइज का मतलब किसी के बदले काम करना, डिप्यूटी करना। जैसे होता है ना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ होता है। तो वो क्या है? मतलब प्राइम मिनिस्टर के बदले काम करेगा, किसी के बदले जो काम करना होता है वो डिप्यूटाइज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरर हमें ढूंढना है। राहुल थिंक्स, राहुल सोचता है, ही इज़ एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। वो राहुल सोचता है कि वह उतना स्मार्ट है जितने उनके फ्रेंड्स हैं उनके क्लास में, उसके क्लास में जो फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ दिया गया है एज स्मार्टर एज। मैंने इससे पहले भी के सॉल्यूशन में किसी में बताया था, ठीक है, सीजीएल वाले में ही, कि एज स्मार्टर एज नहीं होता है। एज और एज अगर होता है तो इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर कंपैरेटिव दिया गया है, ठीक है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर स्मार्टर की जगह आना चाहिए स्मार्ट, एज स्मार्ट एज, ठीक है, तो इसमें एरर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है? जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को रिस्क में डालना, रिस्क में डालना, ठीक है, खतरे में डालना, इन डेंजर करना किसी चीज़ को, या डेंजर में डालना, इन डेंजर, खतरे में डालना, खतरे में डालना, खतरे में डालना। तो पेरिल, पेरिल भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। रिस्क, पेरिल और रिस्क सारा क्या है? सिनोनिम्स है इसका। सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना किसी चीज़ का, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, अपोजिट मीनिंग। जैप का मतलब होता है मॉक करना, मतलब मजाक उड़ाना, मॉक करना, मजाक उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। टू ऑफ द फ्यूजिटिव्स मैनेज टू रिमेन फ्री बाय एडेप्टली अवॉइडिंग द ब्लैंक ऑफ द पुलिस। जो दो फ्यूजिटिव्स थे, ठीक है, मैनेज, फ्यूजिटिव्स का मतलब जो दो भगोड़े थे जो भाग गए, ठीक है, मैनेज टू रिमेन्स फ्री, वो स्वतंत्र रहने के लिए मैनेज किए बाय एडेप्टली। एडेप्टली का मतलब क्या है? एडेप्टली का मतलब है मतलब कुशलता से, स्किलफुल्ली, स्किलफुल्ली तरीके से वो लोग जब वहाँ से भाग गए, ठीक है। अवॉइडिंग द ब्लैंक ऑफ द पुलिस, पुलिस के ब्लैंक से अवॉइड करने के लिए। तो पुलिस उसका जब वो भागेगा तो पुलिस क्या करेगा? उसे पीछा करेगा ना, ठीक है, मतलब उसे चेज करेगा। तो परस्यूट का मतलब होता है चेज। फॉलोइंग का भी मतलब चेज करना होता है, फॉलो का भी मतलब चेज करना होता है, लेकिन फॉलो का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, ठीक है। तो उस चीज़ को, जैसे हम लोग कोई टीचर कुछ बताता है, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उसे अधर करते हैं, उस चीज़ का पालन करते हैं, तो वो फॉलो होता है। ये परस्यूट का मतलब है पीछा करना होगा, ठीक है, पुलिस जो करती है, तो ये परस्यूट हो जाएगा। डिस्कवरी का मतलब किसी चीज़ का खोज करना। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, सप्रेशन करना, सब्जुगेट करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। कंसाइंसियस, कंसाइंसियस दिया होगा ना, कंसाइंसियस का स्पेलिंग हो जाएगा CONSCIENTIOUS, कंसाइंसियस। इसका मतलब होता है रीजनेबल जो होते हैं, REASONABLE, ये रीजनेबल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, मतलब होता है समझदार। इसका मतलब क्या होता है? समझदार। कहाँ पर है स्पेलिंग? ये CONSCIENTIOUS, फोर्थ वाले में है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग इडियम्स का बताना है। टू रीड बिटवीन लाइन्स, मतलब लाइन्स के बीच में पढ़ लेना, ठीक है, लाइन्स के बीच में पढ़ना। जैसे आपका लाइन्स है तो लाइन्स के बीच में तो कुछ लिखा हुआ होगा नहीं, तो लाइन्स के बीच में पढ़ना मतलब छिपे हुए मीनिंग को आप समझ लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? छिपे हुए मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ समझना, छिपा हुआ अर्थ समझना, छिपा हुआ अर्थ समझना लिखा हुआ है यहाँ, ये तो टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, जो वर्ड बता रहा है उससे ज़्यादा समझना, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल सीक्वेंस में हमें जो है जम्बल्ड सेंटेंस को अरेंज करना है। फर्स्ट है इट से स्टार्ट है, क्या इट से स्टार्ट हो सकता है? मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दिस से स्टार्ट है यहाँ पे, दिस से, क्या दिस से स्टार्ट हो सकता है? नहीं स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उसका पहले जिक्र किया गया हो। इट प्रोनाउन है, इसका कहीं ना कहीं नाउन होगा, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्या है, यहाँ दिया है कॉड लिवर ऑयल। यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल क्या है, ये नाउन है, लिखा हुआ है इज 10, 10 दिया हुआ है। 10 हमेशा जो है जनरली क्या होता है, वो सेंटेंस हमेशा लास्ट में आता है, इसका मतलब बी लास्ट में होना चाहिए। बी लास्ट में कहाँ है, इसमें है ना बी लास्ट, तो ये हो जाएगा बी लास्ट में है इसमें, डी से इसका मतलब स्टार्ट होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। कॉड लिवर ऑयल इज़ ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। कॉड लिवर ऑयल जो है ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। नेक्स्ट दिया हुआ है दिस सप्लीमेंट, यहाँ सप्लीमेंट की बात की गई है और उसी को फिर आगे बताया गया है। ये सप्लीमेंट जो है इज़ मेड फ्रॉम द लीवर ऑफ कॉड फिश। कॉड फिश जो होते हैं उसके लीवर से बनाया जाता है ये सप्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है ए क्या है, इट कंटेंस। इट कंटेंस मतलब इसमें होता है, किसमें, कॉड लिवर ऑयल में होता है। इट कंटेंस हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, इसमें जो हाई लेवल विटामिन ए और डी पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा बी लास्ट में, कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज टू ट्रीट अर्थराइटिस। इसलिए कॉड लिवर का यूज़ किस में किया जाता है, अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इडियम्स का। जंप द गन, जंप द गन, जंप का मतलब क्या होता है, कूदना, और गन का मतलब हाथ में। मान लीजिए जंप द गन का मतलब जो है इडियम्स का मीनिंग मैं बता रहा हूँ, इसे जो है खुद से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर किसी इडियम्स का मीनिंग नहीं पता है, जंप द गन का मतलब जंप किए और हम तुरंत हाथ में गन ले लिए, मतलब बहुत क्विक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विक, मतलब बहुत जल्दबाजी करना किसी चीज़ में, ठीक है, जल्दबाजी करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है ये अंडरलाइन फ्रेज एंड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। अच्छा, जो अंडरलाइन फ्रेज है उसे देखना है और सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। द प्रोग्राम ऑन टीवी वाज नाउ शोन द ब्लडिंग फेसेस ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो था, पुनर्वास केंद्र, उसके जो इनमेट्स थे, मतलब कैदी जो थे, उनके फेस को जो है टीवी में जो प्रोग्राम जो दिखाया जा रहा है, द प्रोग्राम ऑन टीवी, जो टीवी पर प्रोग्राम दिखाया जा रहा है वो दिखा रहा है उसे ब्लड फेस में, ठीक है, उसे धुंधला करके दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए द प्रोग्राम यहाँ पर सिंगुलर है, वॉज सही है, नाउ सही है, वॉज के बाद सोन दिया गया है, वर्ब 3 या वर्ब 4 आ सकते हैं वॉज के बाद, लेकिन प्रोग्राम यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा है, पेसिव वॉइस नहीं आना चाहिए, सोइंग आना चाहिए। यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, सोइंग, देखते हैं, नाउ सोइंग यहाँ दिया गया है, नाउ सोइंग सब सारे ही जगह दिया गया है। वॉज तो सही है, तो वर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, वर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैसा दिखा रहा है, उसका फेस को ब्लडिंग फेस नहीं, ब्लड फेस होगा ना, ब्लड का मतलब होता है धुंधला, और इसके लिए एडजेक्टिव, इस फेस के पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव ब्लड हो जाएगा इसका। तो ब्लड फेस कहाँ दिया गया है, इसमें दोनों में ब्लड फेस दिया गया है, इसमें ब्लडिंग दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी मैंने एलिमिनेट कर दिया, ब्लड फेस इसमें दिया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, तो ब्लड फेस किसी का दिखाया जाएगा ना, तो अब अपॉन का यहाँ पर तो बात ही नहीं होगा, ऑफ द इनमेट्स के बाद अपॉन आ रहा है, किसी के फेस को दिखाया जा रहा है, तो ऑफ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम से बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। अंडरलाइन वर्ड है कंसॉर्ट, इसका मतलब होता है साथी, इसका मतलब क्या होता है, साथी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है ना, पार्टनर, ये आंसर हो जाएगा। फो और इनिमी तो क्या होता है, शत्रु होता है, फो और इनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु, ये दोनों सिनोनिम्स। अल्कोहलिक का मतलब जो अल्कोहल से बना हुआ हो। नेक्स्ट है इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जम्बल्ड ऑर्डर को जो है हमें रीअरेंज करना है। काइंडनेस एंड इम्पैथी, यहाँ पर काइंडनेस और इम्पैथी की बात की गई, यहाँ जैसे हेल्थ एंड चैलेंजिंग की बात की गई, यहाँ पर इन ए वर्ल्ड दैट कैन, दैट यहाँ पर दिया गया है और इन से स्टार्ट किया गया, मतलब क्यू से तो सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट नहीं हो सकता है सेंटेंस, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से स्टार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आगे हमें पहले पढ़ना होगा। ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, यहाँ पर देखिए लाता है लाइट और पॉजिटिविटी को, यहाँ पर भी दो नाउन दिया गया है, यहाँ पर भी दो नाउन दिया गया और यहाँ पर भी दो नाउन, इसका मतलब इनसे स्टार्ट कर सकते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इनसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे जगह सिर्फ नाउन दिया गया है, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है आगे फिर उस चीज़ का। तो इसलिए इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हो सकता है, क्या हो सकता है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, तो यहाँ पर ब्रिंग करने की बात की गई है, मतलब लाने की, लाइट प्रकाश और पॉजिटिविटी लाने की बात की गई। तो कौन ला सकता है पॉजिटिविटी, काइंडनेस ला सकता है, काइंडनेस इम्पैथी, या हर्ष एंड चैलेंजिंग ला सकता है। जो पॉजिटिव चीज़ है वही पॉजिटिव चीज़ ला सकता है ना, इसका मतलब काइंडनेस एंड इम्पैथी ब्रिंग लाइट्स एंड पॉजिटिविटी, ये होगा। पी के बाद ओ आना चाहिए, पी के बाद ओ कहाँ पर है, यहाँ पर ओ पी है, यहाँ पर पी ओ है, यहाँ पी के बाद ओ यहाँ पर है, पी के बाद ओ यहाँ नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट और थर्ड। अब क्यू से स्टार्ट होगा या पी ओ से, क्या पी से स्टार्ट हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। काइंडनेस एंड इम्पैथी ब्रिंग,
काइंडनेस और एम्पैथी जो है लाता है लाइट एंड पॉजिटिविटी, लाइट और पॉजिटिविटी लाता है। आगे लिखा हुआ है फिर पीओ के बाद आर दिया गया है, हर्ट्स एंड चैलेंजिंग, हर्ट्स एंड चैलेंजिंग इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी जो हो सकता है, क्या हो सकता है, दैट कैन बी वो हो सकता है, क्या हो सकता है, आगे तो बताया ही नहीं क्या ना, क्योंकि से अगर सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे तो फिर आगे खत्म हो जाएगा, इसका मतलब थर्ड भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? ओ। पढ़ के भी एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी हर्ट्स एंड चैलेंजिंग, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें जो हो सकता है हर्ट्स एंड चैलेंजिंग, ठीक है। आगे दिया हुआ है काइंडनेस एंड एम्पैथी, और काइंडनेस और एम्पैथी उसमें हो सकता है ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, वो लाता है क्या? लाइट और पॉजिटिविटी को लाता है। तो काइंडनेस के बाद एम्पैथी, ये एक लिंक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काइंडनेस एम्पैथी पॉजिटिव चीज़ें हैं और यहाँ पर भी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी वो पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए पीओ का एक लिंक बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट, एक ऐसा पर्सन जो ट्रेंड होता है स्पेस क्राफ्ट में जाने के लिए, मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में ट्रैवल करता हो, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्यूरेटर का मतलब क्या है? क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय का अध्यक्ष, मतलब म्यूजियम का जो अध्यक्ष होता है, जो उसे देखभाल करता है, वो क्यूरेटर होगा। अल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जो केमिस्ट्रियन होता है, जो केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है या उस पर वर्क करता है, ठीक है, केमिकल्स के साथ, वो अल्केमिस्ट होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी को मतलब होता है मानव का जो हिस्ट्री जो रहा है, मानव की हिस्ट्री, रेस वगैरह एटसेट्रा के बारे में, तो उसे जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मानव विज्ञानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एरर हमें ढूंढना है। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, ना ही मेरा भाई ना ही मेरा ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग, अटेंड किया मीटिंग को, एज हिज हेल्थ इज़ नॉट मोर गुड, क्योंकि उसका हेल्थ जो क्या था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ पर बताया गया है नीदर माई फ्रेंड नॉर माई सिस्टर, मतलब ना ही मेरा भाई ना ही मेरा ब्रदर्स इन लॉ, तो दो लोगों का बात किया गया ना, तो यहाँ पर हीज नहीं हो जाएगा, दियर होगा उसके लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोनाउन आना चाहिए दियर, ठीक है। कहाँ पर दिया गया है? नीदर माई फ्रेंड्स हीज, यहाँ हीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव वॉइस में हमें बताना है। वॉज रिपेयर्ड दिया गया है, वॉज रिपेयर्ड अगर दिया गया है तो ये एक्टिव वॉइस में हमें बनाना है, मतलब ये पेसिव वॉइस दिया गया, बाय दिया गया, मतलब पेसिव वॉइस में दिया गया है। वॉज रिपेयर्ड क्या हो जाएगा? या तो वर्ब टू में हो जाएगा या डिड के साथ आना चाहिए। वर्ब टू कहाँ दिया गया है? यहाँ पर रिपेयर्स दिया गया, नहीं होगा। यहाँ रिपेयर दिया गया, ये होना चाहिए। हैज़ रिपेयर दिया गया, ये नहीं होगा। इज़ रिपेयरिंग दिया गया, नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन हमारा। एपिडेंसेस में नॉट रिवील द मैन, एपिडेंसेस जो होता है, वेशभूषा जो होता है लोगों का, ये शायद रिवील ना करे मैन को, ठीक है। मे नॉट रिवील द मैन, ये शायद रिवील नहीं कर सकता है मैन को। सो इसलिए यू शुडंट मेक, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ब्लैंक नहीं करना चाहिए। अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर, मैन के कैरेक्टर के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में ब्लैंक नहीं करना चाहिए। बेस्ड ऑन हाउ ही ब्लैंक, किस चीज़ पे आधारित? कि हाउ ही ब्लैंक, वो कैसे ब्लैंक करता है। तो यू शुड नॉट मेक अ ब्लैंक अबाउट मेंस कैरेक्टर, मेंस के कैरेक्टर के बारे में ब्लैंक नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? डेरिवेशन नहीं करना चाहिए। डेरिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से नया चीज़ बनाना, डेरिवेट करना, ठीक है, व्युत्पन्न बनाना, तो ये नहीं हो सकता। एजम्पशन नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के बारे में जो अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। डेफिशिएंट का मतलब तो होता है कमी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। असेंड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब होता है चढ़ाव, किसी चीज़ में जो बढ़ोतरी होता है ये। तो किसी का के बारे में हम लोग को एजम्पशन नहीं लगाना चाहिए कि उसका कैरेक्टर कैसा है, किस चीज़ के आधार पे हमें कैरेक्टर के किसी के कैरेक्टर के बारे में एजम्पशन नहीं लगाना चाहिए। बेस्ड ऑन हाउ ही ब्लैंक, किस चीज़ के आधार पे? हाउ ही ब्लैंक, कैसा वो ब्लैंक करता है, कैसा वो एडमिट करता है, स्वीकार करता है, नहीं। कैसा वो शो करता है, किस चीज़ को शो करता है, ये भी नहीं हो सकता। कैसा वो ग्लिटर करता है, कैसा वो चमकता है, नहीं। हाउ ही लुक्स, कैसा वो दिखता है, मतलब कौन कैसा दिखता है, उस बेस पे हम किसी के कैरेक्टर को के बारे में जो है एजम्पशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है, पीपल स्माइल एंड स्माइल, लोग हंसते मुस्कुराते हैं, येट फिर भी, प्रूव टू बी ब्लैंक, लेकिन फिर भी साबित होते हैं ब्लैंक, मतलब जो ऊपर से क्या होते हैं, हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, वो भी प्रूव होते हैं ब्लैंक, क्योंकि येट दिया गया है यहाँ पर, फिर भी वो साबित होते हैं ब्लैंक। इसका मतलब क्या है कि आगे यहाँ हंसते मुस्कुराते के बारे में दिया गया है और आगे बताया गया येट, मतलब फिर भी वो ब्लैंक दिखते हैं, मतलब आगे जो है ब्लैंक में वो पॉजिटिव
चीज़ें नहीं आएगी, वो निगेटिव आएगा, क्योंकि फिर भी ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा दिया गया मीनिंग, मतलब उसका ऑपोजिट आना चाहिए। जॉयफुल ये तो पॉजिटिव मीनिंग है, खुश होना। ग्रम्पी मतलब एंग्री होना, तो ये निगेटिव है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, स्पार्कलिंग मतलब चमकता हुआ। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का भी मतलब क्या हो जाता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो। जॉयफुल ही बोल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सारा पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, ग्रम्पी, ठीक है, नेगेटिव वर्ड। जो क्रोधी हो, मतलब यहाँ दिया गया है लोग हंसते मुस्कुराते हैं येट फिर भी प्रूव टू बी एंग्री, ठीक है। प्रूव टू बी ग्रम्पी है, ग्रम्पी का मतलब एंग्री होता है, ठीक है, क्रोधी, लेकिन वो प्रूव होते हैं क्रोधी, मतलब ऊपर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से क्या होते हैं, वो क्रोधी होते हैं, ठीक। लिखा ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, पीपल विथ रफ एक्सटीरियर्स, दूसरी ओर पीपल ऐसे लोग जो रफ एक्सटीरियर्स के होते हैं, मतलब बाहर से मतलब दिखने में उतने अच्छे नहीं होते। प्रूव टू बी द ब्लैंक, वो ब्लैंक प्रूव होते हैं, वो साबित होते हैं ब्लैंक। एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन द अर्थ, ऑन अर्थ, जो धरती पे जो है वो मोस्ट कंसिडरेट विचारशील लोग होते हैं। तो ऊपर से कैसे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं, एक्सटीरियर दिखते हैं, और रफ एक्सटीरियर्स के होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, प्रूव टू बी द ब्लैंक, लेकिन वो ब्लैंक होते हैं। तो यहाँ पर दिखने में एक्सटीरियर हैं और इंटीरियर मतलब अंदर से वो अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा बात बताया जा रहा है। तो ग्लूमीएस्ट, ग्लूमी का मतलब तो होता है उदास, ये भी तो नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। बिटरेस्ट, जो बिटर हो, तीखा हो, ये भी नहीं है। स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट का मतलब अजीब होते हैं, नहीं, ये तीनों ही क्या है, निगेटिव मीनिंग है। यहाँ काइंडेस्ट, ठीक है, वो काइंड होते हैं, मतलब बाहर से वो क्या होते हैं। दूसरी ओर जो रफ एक्सटीरियर के पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, काइंडेस्ट होते हैं एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल होते हैं अर्थ पे, ठीक है। दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम ब्लैंक, वो कैसे लोग होते हैं, वो ब्यूटीफुल होते हैं फ्रॉम ब्लैंक, ब्लैंक से ब्यूटीफुल होते हैं, मतलब बाहर से रफ होते हैं लेकिन अंदर से अच्छे होते हैं। अंदर का मीनिंग क्या हो जाएगा, विद इन, विद इन का मतलब अंदर। एक्सटीरियर तो बाहर ही हो गया, पर्सनैलिटी तो बाहर से ही, तो वो तो एक्सटीरियर, रफ एक्सटीरियर पहले ही बता दिया गया। स्टाइल तो वो रफ एक्सटीरियर से स्टाइल को हम लोग समझ सकते हैं, तो ये विद इन हो जाएगा आंसर, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये पैसेज अच्छे से समझ आया होगा, पूरा ही सेट, ठीक है। So thanks for watching this video, and if you like this video, please subscribe the channel and share with your friends. Also comment your doubts or query, I will answer. And for PDFs you can join my Telegram channel SSC English by Satyajit. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।